Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today we are going to start exercise 13.2 question number 4 which is related to inverse proportion. So question number 4, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? अब आपने एक दीवार बनानी है। एक दीवार को बनाने के लिए जो 15 वर्कर्स हैं वो इस दीवार को 48 आवर्स में बनाते हैं। अगर यदि आपने उस दीवार को कम टाइम मीन्स 30 आवर्स में बनाना है तो ये बताना है आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है। अब देखिए वर्क डन कैसे होगा। अगर यदि आपने लेबरर ज़्यादा लगा दी तो काम क्या है, कम टाइम में फिनिश होगा। अगर यदि लेबरर कम है तो जो काम है वो ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा। तो हमारे पास ये वेरिएशन कौन सी बन गई, इन्वर्स वेरिएशन बन गई। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास है नंबर ऑफ़ वर्कर्स ले लेते हैं और दूसरा कॉलम ले लेते हैं हम नंबर ऑफ़ डेज नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम किस में है, इन आवर्स में है टाइम। अब सबसे पहले देखिए वर्कर्स कितने हैं, 15 वर्कर्स 48 आवर्स में बनाते हैं। अगर यदि वर्कर्स आपके पास वर्कर्स x ले लेते हैं तो टाइम कितना है, 30 आवर्स। तो वेरिएशन कौन सी है, इन्वर्स। इट इज़ ए इन्वर्स वेरिएशन भी बोल सकते हैं और प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका हमारे पास फार्मूला है एक्स वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज़ ए कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है। तो x हमारे पास ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को। सो 15 इंटू 48 इज़ इक्वल टू x इंटू 30। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 इंटू 48, 30 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो इसको डिवाइड करेगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 के टेबल से 48 को आपने डिवाइड कर दिया 24। इट मीन्स आपको 24 वर्कर्स की ज़रूरत है अगर यदि आपने उस वर्क को 30 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविज़न फॉर 40 days. If 30 more girls join the hostel, how long will these provision last? अब एक हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं जिनके लिए जो भोजन है वो 40 डेज़ तक चलता है। अगर यदि उस हॉस्टल के अंदर 30 गर्ल्स और आ जाती हैं तो अब हमने ये बताना है वो जो फूड है कितने टाइम तक और चलेगा, कितने दिनों तक और चलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने हैं। तो कितने दिन भोजन चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। हॉस्टल में गर्ल्स ज़्यादा होंगी तो जो भोजन है, जो फूड है वो कम दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स और यहाँ पे डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़। गर्ल्स हैं 50, फूड चलता है 40 डेज़। गर्ल्स 30 और आ गई तो 50 + 30 इज़ 80। 30 गर्ल्स और आई, पहले 50 थी तो अब कितनी गर्ल्स होगी, 80। अब ये बताना ये फूड कितने दिनों तक चलेगा। हम मान लेते हैं ये y डेज़ तक चलेगा। तो इट इज़ ए इन्वर्स प्रपोर्शन। तो कैसे इसको लिखेंगे, 50 इंटू 40 इज़ इक्वल टू 80 इंटू वाई। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। 50 इंटू 40 बाय में 80, एक 0 से एक 0 कैंसिल। 8 के टेबल से 40 को हमने डिवाइड कर दिया। 5 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा,
25 डेज तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। इस क्वेश्चन में क्या है, एक जो फैक्ट्री है उसने क्या किया है, 42 मशीन्स जो हैं, फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स चाहिए उसको नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसने बनाने हैं 63 डेज़ के लिए। अब ये बताना है कितनी मशीन्स उसको चाहिए, वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज़। उतने ही आर्टिकल्स हैं जो आप उसने 54 डेज़ में बनाने हैं, तो उसके लिए कितनी मशीन्स उसको चाहिए। अगर यदि हमारे पास क्या है, मशीन्स कम हैं, तो जो आर्टिकल्स बनाने में क्या होंगे, हमें डेज़ ज़्यादा लगेंगे। अगर यदि मशीन्स ज़्यादा हैं तो आर्टिकल्स बनाने के लिए डेज़ हमें क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले आपने चेक करना वेरिएशन कौन सी है। अब आपके पास मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज़, दो आपके पास कॉलम बन जाएंगे। मशीन्स हैं 42 और 63 डेज़ लगते हैं। अगर यदि डेज़ हैं 54, अब हमने ये बताना कितनी मशीन्स की ज़रूरत है। तो देखिए मशीन्स कम होंगी, डेज़ ज़्यादा लगेंगे। अब डेज़ बताने हैं हमने, मशीन्स बतानी है। अगर यदि डेज़ कम कर दिए तो उस केस में क्या हो जाएंगी, मशीन्स हमें ज़्यादा चाहिए। तो इट इज़ ए इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं या वेरिएशन भी बोल सकते हैं। तो 42 इंटू 63 इज इक्वल टू एक्स इंटू 54। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 42 इंटू 63 बाई में 54। अब हमने क्या करना है, दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल से 9 7 जा 63, 9 6 जा 54। तो 6 के टेबल से हमने 42 को डिवाइड कर दिया, 7 7 जा 49। तो अब हमें कितनी मशीन्स की ज़रूरत है, 49 मशीन्स की ज़रूरत है। अगर यदि हमने डेज़ बढ़ा दिए, डेज़ यहाँ क्या हुए, बड़े के कम, यहाँ कम हुए, तो मशीन्स हमें 7 मशीन्स और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasvinder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? अब जसविंदर का हाउस बना रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर, उसने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर यदि 3 persons वो लगाता है तो 4 days में काम कंप्लीट होता है। अगर यदि उसने बोला है कि उसने 3 persons की बजाय 4 persons लगा दिए, तो अब वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर यदि नंबर ऑफ़ डेज़, आप नंबर ऑफ़ डेज़ और वर्कर्स इन दोनों में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर यदि उसने पर्सन्स बढ़ा दिए तो डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम दिनों में उसका वर्क कंप्लीट होगा। तो टेबल बनाएंगे हम सबसे पहले, नंबर ऑफ़ पर्सन्स और दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा इसी में ही, नंबर ऑफ़ डेज़। पर्सन सबसे पहले कितने हैं, 3 persons 4 days में कंप्लीट करते हैं। अगर यदि पर्सन उसने क्या किया, 3 की बजाय 4 persons कर दिए, तो अब ये बताना है ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। यहाँ हम y सपोज कर लेते हैं। तो अब देखिए पर्सन्स बढ़ गए तो काम क्या है, कम दिनों में कंप्लीट होगा। सो इट इज़ ए डायरेक्ट के इन्वर्स, ये आपके पास इन्वर्स है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो 3 इंटू 4 इंटू वाई, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, 3 इंटू 4
ये 4 कहाँ चला गया, दूसरी साइड जाके इनके नीचे आ गया। तो 4 को 4 से काट दिया हमने, तो आंसर आपके पास कितना आया 3। इसका मतलब अब आपको पर्सन्स कितने कम करने पड़ेंगे। अगर यदि आपने यहाँ पे पर्सन्स जो हैं 4 लगा दिए तो डेज़ कितने हो जाएंगे 3 डेज़ इज़ योर आंसर। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं एंड दैट्स ऑल।